नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में आज मैं जिस किताब के साथ उपस्थित हूँ उसका नाम है उर्मिला, सीता की बहन की गाथा। रामायण, रामचरितमानस, श्री राम की कथा को जानने वाले, मिथिला और अयोध्या के वासी या पूरी दुनिया में जो लोग रामचरितमानस को जानते हैं उनको उर्मिला के बारे में, उर्मिला जो श्री राम के अनुज लक्ष्मण की पत्नी थी, के बारे में बहुत कम जानकारी है। सामान्य तौर पर लोग यह समझते हैं कि उर्मिला ने का सिर्फ इतना योगदान है कि वे जब भगवान राम और श्री जानकी जी वनवास को गए तो लक्ष्मण जी चले गए थे। उर्मिला अयोध्या में रही और अयोध्या में रहकर उन्होंने अपने पति के दीर्घायु की कामना की। ये बात सही है, रामचरितमानस में भी सही है और राम की जितनी कथाएं मिलती हैं उन सब में सही है। लेकिन इसके पीछे की कथा क्या है? उर्मिला कौन थी? महाराजा जनक से उनका क्या नाता था? सीता से उनका क्या नाता था? उनकी क्या दूसरी बहनें भी थी? इन सब के बारे में यह पुस्तक काफ़ी रोचक ढंग से बताती है। इसकी लेखिका है कविता काणे। यह पुस्तक अंग्रेजी में सीताज सिस्टर के नाम से लिखी गई। कविता काणे ने इससे पहले कर्ण संगिनी, एक परित्यक्त की रानी नामक पुस्तक लिखी थी जो काफ़ी पॉपुलर रही। हिंदी में भी उसे काफ़ी सराहा गया, अंग्रेजी में भी उसे काफ़ी सराहा गया। अजय तिवारी ने इसका अनुवाद किया है। अनुवाद में बहुत प्रवाह है। कहानी कुछ ऐसी है कि महाराजा जनक की असली बेटी उर्मिला थी। जानकी जी को उन्होंने खेत में पाया था। यह सभी जानते हैं और मानते भी हैं कि जब महाराजा जनक हल चला रहे थे उस समय उनको जानकी जी मिली एक घड़े में। इस तरह से जो लड़की उर्मिला अपने ही घर में, जानकी चूंकि पहली बड़ी थी, जानकी जनक जी को पहले मिली थी। उर्मिला उस समय माँ के गर्भ में थी। जब उर्मिला पैदा हुई तो उनको बड़ी बहन के रूप में वह जानकी मिली जो उनके पिता और माता की पुत्री नहीं थी। लेकिन चूंकि महाराजा जनक विधेय थे और जानकी जी का अपना व्यवहार इतना मधुर था, वह स्वयं शक्ति की अवतार थी, माँ लक्ष्मी की अवतार थी, इसलिए उनके व्यवहार और सद्गुण के चलते महाराजा जनक के घर में पहले दिन से उर्मिला को माँ जानकी से समझौता करना पड़ा। इनकी दो और बहनें थीं, मांडवी और कीर्ति। इस उपन्यास के अनुसार मांडवी और कीर्ति भी शत्रुघ्न और भरत से ब्याही गई। इस तरह चारों बहनें अयोध्या चार भाइयों के पास आई। सबके भाग्य अलग थे। विश्वामित्र जब यज्ञ में श्री राम और लक्ष्मण को लेकर पहुंचे, धनुष तो केवल श्री राम जी ने तोड़ा था। उनकी माता ने इस बात का विरोध किया था कि उर्मिला की शादी, चूंकि उर्मिला कम उम्र की थी, इतनी कम उम्र में लक्ष्मण जी से उनकी शादी कर दी जाए। इसके अलावा उर्मिला की इच्छा थी कि भले ही वो उनको अपने घर में दोयम दर्जे यानी दूसरी पुत्री के रूप में परवरिश उनको मिली, लेकिन वो ऐसे घर में जाएं जहां वो राजरानी बन सके। लेकिन यह बात भी उनके साथ नहीं घटी। श्री राम से शादी होकर जानकी जी गई, इनकी शादी छोटे भाई से हुई। इस तरह से एक स्त्री के मनोभाव, उसके जीवन की घटनाएं, उसकी संवेदनाएं, बहनों की प्रतियोगिता, और जब रामचंद्र जी अपने पिता की आज्ञा से वनवास को जा रहे थे, जिस तरह से जानकी जी अपने पति के साथ जाने की जिद की और चली गई,
चाहती तो उर्मिला भी यह जिद कर सकती थी, लेकिन लक्ष्मण जी ने उनको कहा कि मैं तो स्वयं राम का दास हूं, और जो दास है उसे यह अधिकार नहीं है कि वह अपने कर्तव्य पथ पर अपनी पत्नी को ले जा सके। पहले दिन भी जब शादी की बात हुई थी और उर्मिला आकृष्ट हुई थी लक्ष्मण के प्रति, तब भी लक्ष्मण जी ने यह उनको स्पष्ट किया था कि मैं किसी भी स्थिति में श्री राम का दास हूँ, श्री राम का सेवक हूँ। मेरा जन्म इसीलिए हुआ है कि मैं हर क्षण अपने भाई के साथ रहूं और उसकी सेवा में बिताऊं। तो मैं किसी भी रूप में हो सकता है कि तुमको पत्नी का वह अधिकार न दे सकूं जो एक राजकुमार या सामान्य राजा देता है। इस तरह से उर्मिला ने जानते हुए भी कि वह कभी रानी नहीं बनेगी, महारानी नहीं बनेगी, यह जानते हुए भी कि वह जिससे शादी कर रही हैं वह पुरुषार्थी तो है, लेकिन मानसिक तौर पर उसका प्रेम अपने भाई और पत्नी के बीच बटा हुआ है, वह शादी करती हैं। बहुत ही रोचक ढंग से यह उपन्यास उर्मिला के जीवन को बांधता है, और इसमें एक आखिरी हिस्से में उपसंहार के तौर पर वह घटना भी दी गई है जिसमें श्री लक्ष्मण किस तरह से इस धरती से विदा लेते हैं। बड़ी रोचक कथा है, आप में से हो सकता है बहुत कम लोग इसको सुने हों, जानते हों। कथा यह है कि जब राम राज्य हो गया और सालों बीत गए, एक दिन स्वयं यमराज भगवान श्री राम से मिलने आए, और अयोध्या कुल का नियम था, राम राज्य का नियम था कि जब राजा किसी से एकांत वार्ता कर रहे हों तो उनको डिस्टर्ब न किया जाए। उसी समय यमराज जब श्री राम से बात कर रहे थे, दरवाजे पर लक्ष्मण जी उनकी रक्षा में थे, बाहर खड़े थे, अपने क्रम के अनुसार वह भाई के साथ हमेशा होते थे। उसी समय दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मुझे तुरंत श्री राम से मिलना है, और लक्ष्मण जी ने कहा कि वो एक मंत्रणा में हैं, आप कुछ देर इंतजार करें। दुर्वासा का गुस्सा भारतीय पौराणिक साहित्य में निश्चित रूप से बहुत ही प्रखर है, और कोई भी व्यक्ति अगर क्रोधी है, गुस्सैल है, तो उसको कहा जाता है कि इसका गुस्सा दुर्वासा के समान है। दुर्वासा ने कहा कि तुम अगर अभी श्री राम को सूचना नहीं देते हो तो मैं पूरे अयोध्या के नष्ट होने का श्राप दे दूंगा। श्री लक्ष्मण जी ने उस राजाज्ञा का उल्लंघन किया दूसरी बार। पहली बार उन्होंने किया तो सीता का हरण हुआ, दूसरी बार किया तो स्वयं उनकी मृत्यु का कारण बना। और ज्यों ही उन्होंने श्री राम जी को सूचना दी कि दुर्वासा ऋषि आए हैं, वह समझ गए कि यमराज ने अपना खेल कर दिया, और इस तरह से लक्ष्मण जी को मृत्युदंड सुनाया गया। भाई की मृत्यु के दुख में श्री राम भी बहुत समय जिंदा नहीं रहे और उन्होंने सरयू में जल समाधि ले ली। यह कथा बहुत ही रोचक है। मंजुल प्रकाशन ने इसको छापा है। 350 रुपये के इस उपन्यास में की पृष्ठ संख्या 330 है। जो लोग हिंदू पौराणिक कथाओं में रुचि रखते हैं, जिनको भी रामचरितमानस के पात्रों में रुचि है, खासकर नारी शक्ति के जो लोग समर्थक हैं और जो उर्मिला के जीवन को जानना चाहते हैं, वे उस उपन्यास को खरीद कर पढ़ सकते हैं। निश्चित रूप से वो निराश नहीं होंगे। अनुवाद उम्दा है, किताब अच्छी है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आप प्रकाशक हैं तो आपकी पुस्तकों का स्वागत है। पाठक हैं तो हमें यह ज़रूर बताएं कि आप इस कार्यक्रम में किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं। धन्यवाद।